आज का दिन यानी 5 अगस्त इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा, क्योंकि 500 सालों से चली आ रही कोशिशों को आज सही मायनों में आयाम मिला है। लंबी लड़ाई लड़ने के बाद आज अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन संपन्न हुआ और लाखों करोड़ों देशवासी खुशी से झूम उठे। इस भूमि पूजन में देश के मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और शुभ मुहूर्त में शुभ कार्य को अंजाम दिया। आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिर क्या है अयोध्या का इतिहास, क्यों हुआ अयोध्या में राम मंदिर और मस्जिद को लेकर विवाद और किन किन लोगों की इस पूरे संघर्ष के दौरान रही अहम भूमिका। अयोध्या यानी ईश्वर का नगर, जिसकी अथर्ववेद में संपन्नता की तुलना स्वर्ग से की गई है। सकंद पुराण के अनुसार अयोध्या शब्द में अ माने ब्रह्मा, य माने विष्णु तथा ध रुद्र का स्वरूप है। अयोध्या में अनेकों ऋषि मुनि और यशस्वी राजाओं ने जन्म लिया, जिनमें से भगवान राम भी एक है। जैन मत के अनुसार यहां आदिनाथ सहित 5 तीर्थंकरों का जन्म हुआ था। आक्रांताओं के आने से पहले यहां हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म के सैकड़ों मंदिर और स्तूप थे। आइए जानते हैं कि आखिर किसने की अयोध्या की स्थापना। सरयू नदी के तट पर बसे इस नगर की रामायण अनुसार सूर्य के पुत्र मनु महाराज द्वारा स्थापना की गई थी। मनु के 10 पुत्र थे, जिनमें से एक इक्ष्वाकु भी था। इक्ष्वाकु कुल में कई प्रतापी राजा हुए और इसी कुल में आगे जाकर भगवान राम का जन्म हुआ। इस तरह अयोध्या पर महाभारत काल तक इसी वंश का शासन रहा। कहते हैं कि भगवान श्री राम के जल समाधि लेने के पश्चात अयोध्या कुछ काल के लिए उजाड़ सी हो गई थी, लेकिन उनकी जन्मभूमि पर बना महल वैसा का वैसा ही रहा। उसके पश्चात भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने एक बार पुनः राजधानी अयोध्या का पुनर्निर्माण करवाया, जिसके बाद सूर्यवंश की अगली 44 पीढ़ियों तक इसका अस्तित्व आखिरी राजा महाराजा बृहदबल तक अपने चरम पर रहा। कौशल राज बृहदबल की मृत्यु महाभारत युद्ध में अभिमन्यु के हाथों हुई थी। महाभारत के युद्ध के बाद अयोध्या उजड़ सी हो गई, मगर श्री राम जन्मभूमि का अस्तित्व फिर भी बना रहा। उसके बाद यह भी उल्लेख मिलता है कि ईसा के लगभग 100 वर्ष पूर्व उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य ने जन्मभूमि पर काले रंग के कसौटी पत्थर वाले 84 स्तंभों पर विशाल मंदिर का निर्माण करवाया, जिसकी भव्यता अपने आप में देखने को ही बनती थी। इतिहासकारों के अनुसार अयोध्या एक महत्वपूर्ण व्यापार का केंद्र था। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान इस स्थान को अंतरराष्ट्रीय पहचान तब मिली जब यह एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में विकसित हुआ था। उस समय इस जगह का नाम साकेत था। साथ ही हिंदुस्तान के अनुसार यहाँ 20 बौद्ध मंदिर थे, जहां 3000 भिक्षु रहते थे और यहाँ हिंदुओं का एक प्रमुख और भव्य मंदिर भी था, जहां रोज हजारों की संख्या में लोग दर्शन करने आते थे। इसके बाद आक्रमणकारियों ने आक्रमण करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उन्होंने भारत की विभिन्न जगहों पर लूटपाट भी शुरू कर दी। हालांकि उनके द्वारा अयोध्या पर भी आक्रमण करने की कोशिशें हुई, पर वो सफल ना हुए और 14वीं सदी तक अयोध्या में राम मंदिर को लूटा या तोड़ा नहीं गया। माना यह भी जाता है कि सिकंदर लोदी के शासनकाल के दौरान यहां मंदिर मौजूद था, लेकिन 14वीं शताब्दी के मध्य में मुगलों ने भारत पर अधिकार किया और धीरे धीरे राम मंदिर को तोड़ने के लिए योजनाएं बनने लगी। साथ ही 1528 के आसपास उसे तोड़ दिया गया और उसकी जगह पर बाबरी मस्जिद बना दिया गया। बाबरनामा के अनुसार 1528 में बाबरी मस्जिद बनाने का आदेश दिया गया। हालांकि यह भी कहा जाता है कि अकबर और जहांगीर के शासनकाल में हिंदुओं को यह भूमि एक चबूतरे के रूप में सौंप दी गई थी, लेकिन क्रूर शासक औरंगजेब ने अपने पूर्वज बाबर के सपने को पूरा करते हुए यहां भव्य मस्जिद का निर्माण कर उसका नाम बाबरी मस्जिद रख दिया था। इतिहासकार कनिंगम अपने लखनऊ गैजेटियर के 66वें अंक के पृष्ठ 3 में लिखते हैं कि 1,74,000 हिंदुओं की लाशें गिर जाने के पश्चात मीर बकी अपने मंदिर ध्वस्त करने के अभियान में सफल हुआ था। आइए अब क्रॉनिकल ऑर्डर में समझते हैं कि आखिर कैसे कैसे क्या कुछ हुआ। सन 1528 अयोध्या में एक ऐसे स्थल पर मस्जिद का निर्माण किया गया जिसे कुछ हिंदू भगवान राम का जन्म स्थान मानते हैं। सन 1853 पहली बार इस स्थल के पास सांप्रदायिक दंगे हुए। समझा जाता है कि मुगल सम्राट बाबर ने यह मस्जिद बनवाई थी, जिस कारण इसे बाबरी मस्जिद के नाम से जाना जाता था। अब हिंदू संगठन उस जगह पर राम मंदिर बनाना चाहते थे।
सन 1949 इस समय पर बाबरी मस्जिद में राम की कुछ मूर्तियां पाई गई थी और कहने में यह आता है कि उन मूर्तियों को हिंदुओं द्वारा रखवाया गया था। मुसलमानों ने इस पर विरोध व्यक्त किया और दोनों पक्षों ने अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। सरकार ने स्थल को विवादित घोषित करके यहां ताला लगा दिया। सन 1989 विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर निर्माण के लिए अभियान तेज किया और विवादित स्थल के नजदीक राम मंदिर की नींव रखी। इसके बाद 1990 में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने बाबरी मस्जिद को कुछ नुकसान पहुंचाया। तत्कालीन प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने वार्ता के जरिए विवाद को सुलझाने की कोशिश की, मगर वो कामयाब नहीं हो सकी। सन 1992 विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद को गिरा दिया। इसके बाद देश भर में हिंदू और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। इन दंगों में 2000 से ज्यादा लोग मारे गए। 13 मार्च 2002 को सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि अयोध्या में यथास्थिति बरकरार रखी जाए और किसी को भी सरकार द्वारा अधिग्रहित जमीन पर शीला पूजन की अनुमति नहीं होगी। केंद्र सरकार ने कहा कि अदालत के फैसले का पालन किया जाए। जनवरी 2003 रेडियो तरंगों के जरिए यह पता लगाने की कोशिश की गई कि क्या विवादित राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद परिसर के नीचे किसी प्राचीन इमारत के अवशेष दबे हैं या नहीं, लेकिन इसका भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला। अप्रैल 2004 आडवाणी ने अयोध्या में अस्थायी राम मंदिर में पूजा की और कहा कि मंदिर का निर्माण जरूर किया जाएगा। 9 मार्च 2007 कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने चुनावी दौरे के बीच में कहा कि अगर नेहरू गांधी परिवार का कोई सदस्य प्रधानमंत्री होता तो बाबरी मस्जिद न गिरी होती। उनके इस बयान पर खूब प्रतिक्रिया भी हुई थी। 27 सितंबर 2018 सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद से जुड़े 1994 वाले फैसले पर पुनर्विचार से इनकार किया। उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मस्जिद में नमाज पढ़ना इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस्माइल फारूकी मामले को संवैधानिक पीठ के पास भेजने के लिए भी इनकार कर दिया। 16 अक्टूबर 2019 को 40 दिन की हेयरिंग के बाद संविधान पीठ ने फैसला सुरक्षित रखा और 9 नवंबर 2019 को संविधान पीठ ने विवादित स्थल पर राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ कर दिया और सरकार को अयोध्या में एक प्रमुख स्थान पर मुसलमानों को 5 एकड़ भूमि प्रदान करने का भी आदेश दिया। और आज इस भव्य मंदिर के निर्माण की आधारशिला रखी गई। अयोध्या में भूमि पूजन बड़े भव्य तरीके से किया गया, जिसे हमेशा हमेशा के लिए भारत के इतिहास में याद रखा जाएगा। देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी। मैं हूं मनोज ठाकुर, मेरे साथ वीडियो जर्नलिस्ट शुभम शर्मा। हिमाचल प्रदेश की हर बड़ी खबर और लाइव कवरेज जानने के लिए हमें फेसबुक पर लाइक और फॉलो करें। यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और 24 घंटे समाचार के लिए विजिट करें www.livetimes.tv।